जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नामजद। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मुतफ़िका मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की तारीख में पहली खातून चीफ जस्टिस बनेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए 3 नाम सामने आए। कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों पर गौर हुआ। जस्टिस आलिया नीलम सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। जस्टिस आलिया नीलम 12 नवंबर 1966 को पैदा हुई। 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया। 1996 को बतौर वकील इंदराज कराया, कानून की डिग्री ली और दीगर डिप्लोमा लिए। 2008 में हाई कोर्ट की जस्टिस बनी। 2013 में एडहॉक जज बनी। जस्टिस आलिया नीलम ने 2015 में लाहौर हाई कोर्ट की मुस्तकिल जज के तौर पर ओहदा संभाला। चिल्ड्रन अस्पताल से 9 मौलूद गुम हो गया। जिंदा बच्चा लाने वाले शहरी को मुर्दा बच्ची थमा दी गई। मुतासरा शहरी घर से लाश लेकर वापस चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गया। फैमिली मेंबर्स भी अस्पताल में मौजूद। अस्पताल इंतजामिया और पुलिस CCTV कैमरों को चेक कर रही है। पुलिस वार्ड के अमले और डॉक्टरों से मालूमात इकट्ठी करने में मसरूफ। डेली वेजेस डेंगी वर्कर्स की भर्ती में संगीन बेकायदगियों की तहकीकात। 2023 में वर्कर्स की बोगस भर्तियों का इल्जाम। सलाई शोबा सेहत ने 300 बोगस डेंगी वर्कर्स भर्ती किए। घोष डेंगी वर्कर्स की भर्ती से खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। DG हेल्थ ने हुकाम से वर्कर्स की भर्ती का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब में असातिज़ा पर कुल्हाड़ा चलने को तैयार। महकमा 30,000 असामियां खत्म करने का हतमी फैसला। स्कूल एजुकेशन ने महकमा खजाना को फहरिस्तें अरसाल कर दी। पंजाब हुकूमत खाली असामियां खत्म करके सालाना 20 अरब की बचत करेगी। पंजाब में मजमूई तौर पर 50,000 से ज्यादा असामियां मौजूद हैं। हुकूमत 13,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रही है। असातिज़ा की एक्स पाकिस्तान लीव के लिए नई पॉलिसी जारी। स्टडी लीव के लिए असातिज़ा को 25 लाख का शॉर्टी बोन जमा करवाना होगा। अगर कोई टीचर डिग्री मुकम्मल नहीं करता तो उस अरसे में ली गई तनख्वाह वापस करना होगी। महकमा हायर एजुकेशन ने नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 39 कॉमर्स कॉलेजेस को मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन वापस। DPI कॉलेजेस ने नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया। जारी नोटिफिकेशन में ज़ाती इमारतों वाले कॉमर्स कॉलेजेस की मुंतकिली भी शामिल कर दी गई थी। कॉलेजेस पर प्रिंसिपल्स और असातिज़ा ने फैसले को मुस्तरद किया था। मैट्रिक इंटर के पोजीशन होल्डर्स के लिए इनामात की स्कीम 4 साल बाद। पोजीशन होल्डर्स के लिए स्कीम दोबारा शुरू करने का फैसला। सूबे भर के बोर्ड्स और हुकूमत की जानिब से भी माली इनाम मिलेगा। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीबात भी होंगी। हतमी मंजूरी वज़ीर आला देंगी। किसानों से ज़राई इनकम टैक्स की वसूली। महकमा खजाना ने IMF की शराइत हुकूमत को पेश कर दी। ज़राई इनकम टैक्स पर विफाक की तैयार करदा स्लैब्स भी पेश की जाएंगी। 6 से 8 लाख सालाना ज़राई इनकम पर 20,000 तक टैक्स वसूल करने की सिफारिशात। शराइत पर पंजाब हुकूमत भी ज़राई आमदन पर टैक्स बढ़ाएगी। ज़राई इनकम टैक्स की वसूली 1 जनवरी 2025 से होगी। एक्साइज के नाके और प्रॉपर्टी की सरबमोहरी काम कर गई। 4 साल बाद महकमा एक्साइज ने 100% टारगेट हासिल कर लिया। 43.5 अरब का टारगेट हासिल किया गया। मोटर टैक्स कीमत में 19.5 अरब प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ दिया गया। लाहौर रीजन 108% के साथ दूसरे नंबर पर और रावलपिंडी पहले नंबर पर रहा। आइंदा साल के लिए महकमा एक्साइज को 58 अरब टैक्स कलेक्शन का टारगेट दिया गया। स्मॉग बन गई रोग। दूसरे मरहले का शोर। खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने, सजाएं और गिरफ्तारियां होंगी। फसल की बाकियात जलाने, सनतों से जहरीले धुएं के अखराज पर कार्रवाई होगी। नो प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी का हदफ पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला का कानून पर सख्त अमल दरामद का हुक्म। गिरां फरोश बेलगाम। 70 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाकाम। शहर भर में रोटी, दूध और दही इजाफी कीमत पर फरोख्त। रोटी की कीमत 14 की बजाय 15 से 16 रुपए में फरोख्त। दूध 160 की बजाय 200, दही 240 रुपए किलो तक पहुंच गया। कार्रवाइयां आटे में नमक के बराबर।
जिया बगा के मकीन और ताजर सिवरेज मसाइल के खिलाफ सरापा एहतजाज, वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। सिवरेज पानी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। अलहमरा टाउन का सगीर भट्टी रोड भी खस्ता हाल, गट्टों के ढक्कन गायब, खुले मैन होल खतरे का सबब बन गए। कम उम्र बच्चों को थानों में नहीं रखा जा सकता, कमसिन बच्चे गिरफ्तार क्यों किए, हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस अलीज़ा बादशाह ने कहा, कम उम्र मुलजिम बच्चों को रखने के लिए जो स्पेशल सेंटर बनने थे क्यों नहीं बनाए, जो कमेटियां हर जिले लेवल पर बननी थी आज तक क्यों नहीं बनी। अदालत का वफाकी हुकूमत, आईजी पंजाब, आईजी जेल समेत फरीकैन को नोटिस जारी। बच्चों की गिरफ्तारी बारे जमा जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। आरोज ने नताइज के रिजल्ट अपलोड क्यों नहीं किए, फॉर्म 45 भी जमा क्यों नहीं करवाए गए। जस्टिस अनवार हुसैन का मरीम नवाज की बतौर एमपीए कामयाबी के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। अदालत ने कहा, क्यों ना फॉर्म्स पर लगाए गए अंगूठों की तस्दीक करवा ले। वकील इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। NA 117 से अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ भी समाअत। फरीकैन को आइंदा समाअत पर असल फॉर्म 45 पेश करने की हिदायत। एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कयाम, वज़ीर आला का कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। हर जिले में एनफोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खासूसी इजलास। अथॉरिटी के कयाम के लिए मुजव्वज़ा कावानीन और रूल्स में तरमीम का जायजा। मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। अथॉरिटी की प्रोक्योरमेंट कमेटी की तश्कील ले नौ माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली की तमाम कमेटियों का बायकॉट करेंगे, हमारे वर्कर्स के घरों में पुलिस जाएगी तो एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुअत्तल अरकान की मुअत्तली खत्म होने तक इजलास का बायकॉट करेंगे, हम उनके खिलाफ तहरीक ला रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का इजलास कल बुला गया। सियासी जमातों को 29 अगस्त तक गोशवारे जमा करवाने की हिदायत। सालाना आमदन और खराजात, फंडिंग के जराए, असासे और वाजबात की तफसीलात बताना होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारों में ममनुआ जराए से फंडिंग हासिल न होने की तस्दीक लाजमी होगी। गोशवारे सियासी जमात के सरबराह के दस्तखत के साथ जमा कराने होंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान हफीक की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गिल की शिरकत। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर्स भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक। सूबाई वज़ीर ने मानसून के मौसम में किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से सनअतकारों की मुलाकात। चेयरमैन पेडमिक, चेयरमैन और CEO फेडमिक, डायरेक्टर एक्साइज भी मौजूद थे। प्रोविंशियल हाईवे टैक्स सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की तश्कील और दीगर मसाइल पर गुफ्तगू। प्रोविंशियल हाईवे टैक्स के खात्मे के लिए मुतालिका महकमे को खत लिखने पर इत्तफाक। सूबाई वज़ीर इमरान नज़ीर की गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा से टीचिंग अस्पताल आमद। पर्ची काउंटर, एमरजेंसी, मेडिकल वार्ड्स में गए। मरीजों, लवाहिकीन से अद्वियात, दीगर सहूलियात बारे पूछा। लीगी वर्कर राना वारिस की अयादत की, गुलदस्ता पेश किया। साबिक गवर्नर मखदूम सईद अहमद महमूद से बरतानवी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में काउंसिल जनरल, पॉलिटिकल काउंसलर भी शामिल। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुस्तकबिल में बरतानिया से मुश्तरका मंसूबों में ताउन का आज़ू। मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल सर्विस बंद न करने का फैसला। मोबाइल फोन सर्विसेज मामूल के मुताबिक चलेंगी। दफा 144 नाफिज करने के लिए लाहौर पुलिस ने जिला इंतजामिया को मुरासला लिख दिया। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी मखसूस मकामात पर लगेगी। दूसरी तरफ मजालिस के लिए एक दाखिली और खारजी रास्ता मुख्तस होगा। तमाम हसास मकामात पर वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब लाजमी करार। महकमा दाखिला के मुहर्रमुल हराम के लिए SOP जारी। उधर मदारस, मजालिस, जलूसों की जियो टैगिंग की रिपोर्ट भी मुरातब। पंजाब टीचर्स यूनियन का 3 जुलाई को सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे।
صدر پی ٹی یو وحید مراد کے مطابق وزیر تعلیم خود کو پرائیویٹ لوگوں کے چنگل سے نکالیں۔ اور کوتھم نیو گارڈن ٹاؤن میں انٹرنیشنل بیکنگ ڈے منایا گیا۔ 100 سے زائد طالبات نے حصہ لیا۔ کیک، پیزا، چکن بریڈ سمیت دیگر اشیاء تیار کی گئیں۔